हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। हमने आप लोगों के यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट देखे। बहुत बच्चे बहुत दुखी हैं, हम भी बहुत दुखी हैं आप लोगों के रिज़ल्ट को देखकर। ये देखिए, अब कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में कि रिज़ल्ट कैसे कम आया, कैसे चीज़ें बदल गई, कैसे क्या हुआ, कैसे कॉपी चेक हुई, ये कहना बेकार है। कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। अब देखिए, अगर आपके इंग्लिश में 97 आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, हिंदी में 90 आ रहे हैं, बायोलॉजी में आपके 95 आ रहे हैं, तो फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप इतने बेकार तो नहीं है, हम लोग जानते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें हो गई वो हो गई। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिनके नंबर कम आए हैं उनके लिए चांसेस क्या क्या हैं, वो क्या करें कि उनके लिए उचित रहे। ये सारी बातें आपको जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो देखिए, आप अगर रीचेकिंग कराने जाते हैं, स्क्रूटनी आप भरते हैं, तो होता क्या है उस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। नहीं तो आप पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा और आपके नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आप कॉपी रीचेकिंग करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉपी रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके सारी कॉपियों के प्रश्न को दोबारा देखा जाता है या दोबारा पढ़ा जाता है। नहीं, मैं ये अंदर की बात बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं ये बात आपको कोई बताने वाला है। इसलिए हम ज़रूर चाहेंगे आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास जो भरना चाहते हैं या दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप दोबारा भरते हैं, रीचेकिंग करवाते हैं अपनी कॉपी को, तो होता ये है कि आपकी कॉपी को लिया जाता है और कॉपी के प्रश्न को जो नंबर दिए गए हैं बाहर और अंदर, पहले नंबर को मिलाया जाता है कि क्या नंबर सही मिले हैं, क्या नंबर सही है या नंबर जो है बाहर अलग है अंदर अलग है, काउंटिंग सही से नहीं हुई है। पहला काम रीचेकिंग में ये होता है। दूसरा काम रीचेकिंग में ये होता है कि आपके जो है वो नंबर, क्वेश्चन आपका जो है छूटा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं एग्जामिनर ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, आपको नंबर नहीं दिया है। तो ये देखा जाता है कि आपका नंबर छूटा है कि नहीं छूटा है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आपको अलग से नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि आपके फिर से आपकी कॉपी के एक एक प्रश्न के आंसर आपको जो एग्जामिनर ने नंबर दे दिया है वो नंबर रहेगा। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं तो इसमें आपको नंबर जो है घटेगा नहीं, नंबर वही का वही रहेगा। नंबर जो आप पाए हैं नंबर वही रहेगा और बढ़ने के चांसेस हैं, बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है कि कॉपी आपकी पलटी, और कॉपी पलटी जाती है, ऐसा नहीं है कि कॉपी पलटी नहीं जाती। ये मत सोचना है कि कंप्यूटर पे नंबर आपके चढ़ा दिए जाएंगे, कॉपी आपकी पलटी जाएगी। हो सकता है कि चांसेस हो कि एग्जामिनर ने छोड़ दिया हो या बीच में आपने लिख दिए हो या इधर उधर लिख दिए हो तो आपको नंबर ना मिला हो, तो उसका नंबर आपको मिलेगा। पहली बात तो इतनी बातें आप समझिए। उसके बाद स्क्रूटनी भरने जाइएगा आप लोग। मैं स्क्रूटनी कैसे भरना है इस पर वीडियो बनाऊंगा, पहले आप ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपने जो पेपर दिया उसमें किसी एक पेपर में आपका नंबर कम आया है। मान लीजिए केमिस्ट्री में आपका नंबर कम आया है या आप बायोलॉजी में नंबर बहुत ज़्यादा कम आया है, फिजिक्स में नंबर कम आया है, तो आप स्क्रूटनी भरने से बढ़िया अगर आपका वो सब्जेक्ट तैयार है तो उस सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए दोबारा। ठीक है, दोबारा उस चीज़ का पेपर आप दे सकते हैं। आपका नंबर कम है, आप एक पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए। आपका नंबर 100% जो है, उम्मीद है अगर आपका तैयार होगा, आपने अच्छे से लिखा होगा, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। हमारा अगर हम अपने अनुभव के हिसाब से देखें तो स्क्रूटनी भरना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आपका तैयार है तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए, एक दो सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। हालांकि स्क्रूटनी का फार्म भरना प्रारंभ होने वाला है, हो ही गया लगभग। उसको कैसे भरना उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए कि आपको भरना है या नहीं भरना है, तो इस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये सारी बातें आप जानिए कि कॉपी कैसे चेक होगी, नंबर आपके कैसे मिल जाएंगे, नंबर आपके बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हुआ क्या, देखिए हुआ कुछ नहीं है। कॉपी किसी ऐसे एग्जामिनर को मिल गई जिसने जनरल मार्किंग कर दिया। जनरल मार्किंग का मतलब ये है कि सारे बच्चों को एक जैसा नंबर दे दिया। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चों को 52, 55, 52, 55, 52, 55, 45, 48, 45, 46 ऐसे आसपास नंबर दे दिए गए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला के। तो ये जनरल मार्किंग ही है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जानिए इस चीज़ को। रीचेकिंग करवाना बहुत आई थिंक बहुत फ़ायदे की बात होगी नहीं आप लोगों के लिए। हमारा तो मानना ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो उसका आप पेपर दोबारा दे दीजिए, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है,
बाकी आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, हम तो आपको सजेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, बाकी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं बताते हैं, जो रहता है वो जेन्युइन बताते हैं। अफवाहों पर हम बात नहीं करते हैं। देखिए हमने रिज़ल्ट का भी बताया, जिस दिन रिज़ल्ट का बताया उसी दिन रिज़ल्ट आया। मैं कॉपी चेक करने गया था, उसी दिन बताया था कि 25 अप्रैल को ही रिज़ल्ट आएगा और 25 को ही आया। आप देख सकते हैं पहले वीडियो को कॉपी चेकिंग की। तो हम ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं कि सर ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, रिसर्च के हिसाब से बोलते हैं, जैसा रिसर्च हमको जैसा एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना हमको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं चीज़ों को। तो अगर 1-2 पेपर है तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर 2-3 पेपर हैं तो आप ऐसा करिए कि स्क्रूटनी भर दीजिए। कैसे भरना उसका मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन अगर आपको आपके कम से कम 10 मैसेज आ गए कि स्क्रूटनी भरना है तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। फिर भी मैं आपको गाइड कर दूँगा, अगर आप जो है भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी धन्यवाद। और देखिए जो भी नंबर मिला है उसमें आप खुश रहिए, आपने अच्छा किया था। देखिए कंपटीशन यहाँ नहीं है बच्चे, कंपटीशन अब आगे है। जब आप नीट जेई का तैयारी करने जाएंगे, रिज़ल्ट तो ये, इस रिज़ल्ट से आपको क्या डिसाइड करना है, ये रिज़ल्ट चला जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा। आपके टैलेंट को आगे दिखाना, आपका टैलेंट क्या है इस चीज़ को, ठीक है। तो आप अपने आप को ज़्यादा डीमोटिवेट मत करिए कि उसका नंबर ज़्यादा आ गया, उसका जिसका नंबर ज़्यादा आ गया वो किसी काम का नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे बच्चे जो काम के नहीं है, ऐसे बच्चे जो दिल्ली बम्बई थे उनका नंबर ज़्यादा आ गया है, कमा रहे थे पूरा साल, पता नहीं कैसे नंबर ज़्यादा आ गया। तो ये सब अंदर की बातें हैं, वो सब बातें आप रहने दीजिए। आप लोग अपने टैलेंट के ऊपर, आप जानते हैं ना कि आपका कितना तैयार था, आपने कितना लिख रखा था। अब आगे जब कंपटीशन होगी तो उसमें आपके ये जो टैलेंट है वो सामने आएगा। तो अपने आप को डीमोटिवेट ना करिए, बहुत अच्छा किया आप लोग, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, जेन्युइन नंबर लाए हैं। बस इतना ही कहना है। तो बाकी कांग्रेचुलेसन जो बच्चों का अच्छा नंबर आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा वैसा बताइएगा, मैं कमेंट करिएगा। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए, अपने आप को मोटिवेट रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।